Okay, so hello guys, welcome back to our channel Ricksort Coders, and this is day 2 of Python Advanced. And today we are learning some next topic other than आपके इंट्रोडक्शन के। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कवर कर दिया है एंड उसके बाद की चीजें हम लोग पढ़ने वाले। तो आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बेसिक सिंटेक्स एंड डेटा टाइप्स। ओके, बेसिक सिंटेक्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ सिंटेक्स को एंड डेटा टाइप को समझने वाले। ठीक है, तो पाइथन का ये अपने डॉक्यूमेंटेशन लिख के रखा है। ओके, ओवरव्यू दे देता हूँ। दिस ट्यूटोरियल विल इंट्रोड्यूस यू टू द बेसिक सिंटेक्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। अंडरस्टैंडिंग दिस फंडामेंटल्स इज एसेंशियल फॉर राइटिंग इफेक्टिव पाइथन कोड। वी विल कवर फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देगा एंड डेटा टाइप के बारे में समझा देगा, आपको सिंटेक्स के बारे में समझा देगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पढ़ने वाले, कीवर्ड आइडेंटिफायर, कमेंट्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, डेटा टाइप्स। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। तो ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो आपके कहाँ, सबसे पहले आपके एक्सेल पे, एक्सेल ड्रॉ पे, ताकि यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोग को नोट्स दे सकूँ। ठीक है, नोट्स आई नो अभी तक दी नहीं है, तो अगर कोई देख रहा है तो गिटहब चेक कर लेना। गिटहब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, गिटहब पे अपलोड रह रही है। ठीक है, हम्म, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, बढ़िया सा बहुत बड़ा वाला बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। फर्स्ट टॉपिक रहेगा आइडेंटिफायर एंड, ठीक है, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। ठीक है, ये कुछ मैं आप पे इधर ला लेता हूँ डेफिनेशन को, ताकि वहाँ पे इस अच्छे से समझ आए। भाई बहुत टाइम लगा इस डेफिनेशन को लिखने, बाकी पता है टाइम बहुत लगता है लिखने में। कितना ही कर लो, टाइम बहुत ज़्यादा ही लग जाता है। ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा, बहुत दिन लोग लग गए इसको लिखने में मुझे। अभी भी बहुत बची हुई है। ठीक है, तो कीवर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन पाइथन। तो स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं है। एक इजी लैंग्वेज में अगर बताओ तो इस पाइथन में अगर आप कीवर्ड उसे कहते हो जो रिजर्व्ड होते हैं ऑलरेडी पाइथन में। लाइक अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपकी फैमिली में आप दो भाई बहन हैं। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप दो भाई है जस्ट। ठीक है, और आपका नाम है सैम। ठीक है, आपका नाम सैम है, तो आपका नाम तो रिजर्व हो चुका है आपकी फैमिली में, मतलब आप दो भाई के बीच के आपका नाम सैम है, तो आप दूसरे भाई का नाम सेम नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो। तो रिजर्व वर्ड्स पाइथन में वो होते हैं जो कि स्पेशल मीनिंग केयर करते हैं। ठीक है, और ये सबसे पहली बात कि इस नेम्स को आप किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। ठीक है, किसी फंक्शन का नाम नहीं रख सकते, किसी क्लास का नाम नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब कि जैसे समझ लो कि आपका एक फंक्शन इंट, ठीक है, या फिर आप इनपुट फंक्शन, ये इनपुट एक आपका कीवर्ड है। ठीक है, इनपुट को आप ऐसे वेरिएबल नहीं लिख सकते और यहाँ पे इसे 10 वैल्यू नहीं दे सकते। ये आपका क्या है, गलत वे है। ठीक है, इसको आप गलत वे कहेंगे। ठीक है, अगर आपका और जैसे आप क्लास लिख रहे हैं तो मतलब फंक्शन लिख रहे हैं जैसे, तो फंक्शन आप ऐसे, फंक्शन आप डैप लिखे फंक्शन आपने, और यहाँ पे इनपुट नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे इनपुट फंक्शन आप यहाँ से नहीं लिख सकते। ठीक है, ये इन फंक्शन का आपका सिंटैक्स है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड होते हैं, उसको आप किसी भी तरीके से वेरिएबल या फिर फंक्शन क्लासेस इन जगह पे इनके नाम की जगह यूज नहीं कर सकते। आपको इनके लिए स्पेशल नेम यूज करना पड़ेगा जो कि कीवर्ड ना हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो और भी चीजें बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता है कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ यूज करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए इफ यूज होता है, एल्स स्टेटमेंट के लिए एल्स यूज होता है, इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट यूज होता है। बट मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा कैसे ये सारी चीजें यूज में आती है। ठीक है, ओके, सो हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले चलो, ठीक है, मैं आप लोगों को कीवर्ड की लिस्ट बता देता हूँ। ठीक है, पाइथन में हम लोग कीवर्ड की लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2.py बना देता हूँ। ठीक है, हम 2.py बना दे रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, कीवर्ड, अरे यार, कीवर्ड को। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा कीवर्ड लिस्ट को। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ठीक है, तो ये रही एक लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है। कितने लिस्ट है भाई, देखो यहाँ पे फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एस, असर्ट, सिंक, अवेयर, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनको हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ड्रॉ में। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा और एक बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ
यहाँ पे ऐसे 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 ज़्यादा हो जाएगा क्या? चलो कोई नहीं, समझ जाओगे तुम लोग। हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे सही दिख रहा है ना। एक दो चीज़ें यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। चलो ठीक है, एक ही दो यहाँ चल जाएंगे। पता है फॉर्मेटिंग करना अच्छा रहता है, मुझे बहुत सही लगता है भाई। फॉर्मेट फॉर्मेट चीज़ें रहती है तो अच्छा लगता है, नहीं तो वो चीज़ें क्या मतलब बहुत मैस क्रिएट कर देती है। तो मैं फॉर्मेट रखो लाइफ को बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा मैसीनेस है। ठीक है। ये बताओ, हाँ आई नो अभी तो लेक्चर पॉपुलर नहीं हुए हैं, बाकी जब हो जाएंगे तब देखेंगे। तो ये रहे आप लोग के जो रिजर्व वर्ड है पाइथन में, ये ऑफिशियली रिजर्व है पता है। ये देखो हम लोगों ने कुछ ऐसा खुद का कोड नहीं लिखा है यहाँ पे, ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन से कोड लिखा है। देखो मैंने यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन लिख रखी थी उसी के अंदर से मैंने कोड बना के आपको लिखा है, ठीक है। ये मैं आप लोग को मतलब मजे नहीं बता रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स के ऊपर, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? मैं आप लोग को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी नोशन में गाइड बनाना पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि भाई मैंने जब से नोशन स्टार्ट किया भाई बहुत सही चीज है नोशन। तो मेरा गला खराब है ऐसा लगता है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। टू मूव कैनवास होल्ड माउस व्हील। अरे यार मुझे जहाँ जाना है वहां तो ले चलो। हाँ चलो यहाँ तक ठीक है। अब आ गई है अपनी आइडेंटिफायर्स की बात, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस और मॉड्यूल्स, ठीक है। आइडेंटिफायर आपके ज्यादा कुछ नहीं है, किसी भी वेरिएबल का आपको नाम रखना है उसका आइडेंटिफायर कर दोगे, फंक्शन का नाम रखा है उसका आइडेंटिफायर कर दोगे, ठीक है। क्लासेस लिखी उसका आइडेंटिफायर कर दोगे। अब चलो ये चीज तो आप लोग समझ गए कि आइडेंटिफायर होता क्या है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर लिखने के गाइस कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले रूल्स आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपका जो आइडेंटिफायर है वो आपका अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ मैं आपको वैलिड यहाँ पे आइडेंटिफायर बता देता हूँ, ठीक है, वैलिड आइडेंटिफायर बता देता हूँ थोड़े यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है होगा कि आपका आपका ए से, ठीक है, ए बी सी ऐसे आप ए बी एस ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, वैलिडिटी 10, ठीक है। उसके बाद बात आई कि आप ए से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं फॉलोड बाय एनी नंबर और लेटर डिजिट और अंडरस्कोर, ठीक है। आप ABS1 लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि भाई जो आपके ये केस सेंसिटिव होते हैं लाइक, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा मैं इधर ले चलता हूँ। केस सेंसिटिविटी के बारे में बताता हूँ कि जैसे समझ लो मैंने यहाँ लिखा कि ए लिखा है, ए वेरिएबल है एक आपका जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा है, दूसरा भी मैंने ए लिखा है लेकिन स्मॉल केस में जिसकी वैल्यू है 9, ठीक है। तो गाइस आप इन दोनों को सेम कंसीडर नहीं कर सकते। केस सेंसिटिविटी का मतलब ही यही होता है कि स्मॉलर केस वाला डिफरेंटली गिना जाएगा एंड जो आपका अपर केस वाला होगा वो अलग तरीके से गिना जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आपको मतलब इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है। और इनवैलिड वाले भी बता देता हूँ थोड़े। तो इनवैलिड इनवैलिड वाले की छोटा बॉक्स ले लेते हैं, ये छोटा बॉक्स ले लिया मैं बॉक्स बहुत सही लगते हैं मुझे। आप यहाँ पे 1 2 इजिकल टू 1 2 नहीं लिख सकते, ये इनवैलिड है आपका, ठीक है। इसको 1 2 नहीं लिख सकते, ये इनवैलिड होते हैं, ठीक है। मतलब आपको अगर कभी भी स्टार्ट करना है तो आपको इन रूल्स को लिखना है। और दूसरी चीज आप ऐसे वेरिएबल नहीं बना सकते। कहाँ आपका समझ लो एक इससे यहाँ मैं लिख रहा हूँ ट्रू। ट्रू आपका कीवर्ड है, आप लोगों ने ऊपर लिस्ट में देखा ही होगा, ठीक है। ट्रू इज इक्वल टू 10 मतलब 19। ऐसे भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते, मतलब नंबर और कीवर्ड्स के साथ आप कभी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको अगर स्टार्ट करना है तो अपर केस में कीजिए, लोअर केस में कीजिए, अंडरस्कोर के साथ कीजिए। और आपको अगर नंबर लगाना ही है और अंडरस्कोर अंडरस्कोर आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर नंबर लगाना है तो आप वेरिएबल एबीएस मतलब एबीएस जैसे सिंटेक्स लिखा है कि आप अल्फाबेट लिखने के बाद नंबर लगा सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। इस तरीके से आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। तो अगर आपको कोडिंग में करके बता सकता हूँ, या इस प्रिंट को अपन यहाँ से कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वैलिड वेरिएबल नेम्स, ठीक है। वैलिड वेरिएबल नेम्स में लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके वैलिड वेरिएबल नेम्स है,
ठीक है। ABS जो था आपका, एक ये भी वैलिड है, ठीक है, ये भी आपका वैलिड है, ये भी आपका वैलिड है, ठीक है। इतने आपने वैलिड वाले लिख दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं इनवैलिड वेरिएबल्स नेम, ठीक है, ये भी आपका इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, स्पेस नहीं दे सकते आप, ठीक है, स्पेस से कैरेक्टर नहीं दे सकते बीच में, कोई भी मतलब ऑपरेटर नहीं दे सकते, ठीक है। ये आपके सारे इनवैलिड वाले हैं, ठीक है। इनवैलिड वाले यहाँ पर आप इस तरीके से कभी भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपको सही में देखना है, मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट प्रिंट कर देता हूँ इन सबको। हम कहाँ पहला वाला क्या था, 1A, ठीक है। देखो यहाँ पहले ही रेड दिखा रहा है, एरर आएगा शायद, यहाँ पे एरर बता दे। यहाँ पे देखो, आप इधर क्लिक करोगे कि वाज नॉट क्लोज बायलेंस, ठीक है, प्रिंट वैल्यू कॉलम से मैंने दुनिया भर का एरर बता रहा है, वो तो दूसरा एरर बता रहा है, बट जो है ये आपको ऐसे में एरर आएगा, ठीक है, ये आपको इनवैलिड होगा, ठीक है। अगर वैलिड वाले प्रिंट करके दिखाना है तो वैलिड वाले प्रिंट करके, तो ऐसे ही बता, वैलिड वाले तो प्रिंट होंगे, ठीक है, वैलिड वाले प्रिंट होंगे, आपको मैं इतना सिलेक्ट करके बता देता हूँ। अ, चलो प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ये 1122 जो आपकी वैल्यू थी ये सब आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लक्ष्य बन रहा है ना। गाइस मैंने आज 4K में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, ठीक है, तो देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है आज, ठीक है। अब कमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कमेंट्स की आप लोग को डेफिनेशन अगर देने की ज़रूरत है तो चलो ठीक है, दे देता हूँ। कि मतलब नोशन गाइड क्या बहुत सारे लोग एक्सेस नहीं कर रहे, इसलिए मैं वहाँ पर दे रहा हूँ। मतलब हाई नो, मतलब ऑनलाइन तो कोई भी नहीं देख रहा है, बट जो ऑफलाइन में मैं ये लेक्चर किसी किसी को दे रहा हूँ तो वो लोग भी नहीं कर रहे एक्चुअली में। यार ये, हाँ मुझे इतना छोटे छोटे की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। अरे यार, हाँ, चलो ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पर। हाँ ये रहा पाइथन में कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं, मतलब कमेंट्स वही होते हैं गाइस कि मतलब आपने पाइथन का एक बहुत बड़ा कोड लिखा है, ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ कुछ ना डिटेल्स एक्सप्लेन करनी, लाइक कि मतलब ऐसा कि जो आप चाहते हैं कि जो ना मतलब कोड में रहे, लेकिन आप वो कभी एग्जीक्यूट ना करें, मतलब वो रन ना हो, कभी आउटपुट ना दे, तो उस चीज़ों को बोलते हैं कमेंट। कमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स गाइस हम लोग कुछ डिटेल्स लिखने के लिए यूज करते हैं कि ये कोड किस लिए डिटेल में आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज करता हूँ कि डिटेल्स लिखने के लिए। आप वहाँ पे कुछ थ्योरीज लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग को सजेशन दे सकते हो फ्यूचर डेवलपर के लिए कि भाई मैंने ये कोड लिखा है, आप इस तरीके से इसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो कमेंट लिखने का एक सिंटेक्स होता है, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे ले चलता हूँ, यहाँ ऑलरेडी देखो ये कमेंट ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कमेंट्स, ठीक है। दिस इज अ कमेंट, यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये हैश लगा के कमेंट बनाया। और अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो यहाँ पे मैं और एक कमेंट ले रहा हूँ, मल्टी लाइन कमेंट लिखता हूँ मैं, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और फिर मतलब ऐसा कि आपको ट्रिपल कोट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट को लिखते हो, ठीक। कमेंट इज नॉट बिग टॉपिक, आप लोग को मतलब इजीली आप जब काम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स को मतलब सिंगल ट्रिपल कोट्स या सिंगल डबल ट्रिपल कॉट्स का यूज कर सकते हो, ओके। अब आती है डॉक स्ट्रिंग की बात, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग आपके क्या होते हैं, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग आई नो कि मतलब अगर आपने पाइथन ऑलरेडी कहीं पढ़ी होगी तो आपको डॉक स्ट्रिंग का टॉपिक अभी तक मिला नहीं होगा, बट मैं आप लोग को समझाऊंगा डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, बिकॉज दिस इज एडवांस पाइथन कोर्स, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीजें कवर करनी होगी, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग के पास चलते हैं, ये बॉक्स बॉक्स बहुत सारे बन रहे हैं, यहाँ डॉक स्ट्रिंग ये सीधा सीधा आता है, यहाँ पे वो रैप नहीं हो जाता ना, और ऑटोमेटिकली, ठीक है, इस तरीके से। तो डॉगस्ट्रिंग क्या होते हैं, चलो बात करते हैं। भाई डॉगस्ट्रिंग आर स्पेशल टाइप ऑफ मल्टी-लाइन कमेंट यूज्ड टू describe the purpose of the function, class or modules. They are included in triple quotes and आर प्लेस्ड राइट आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन और अ क्लास, ठीक है। ये जो होते हैं इसकी आप लोग का एक बार मैं सिंटेक्स बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा, बिकॉज क्योंकि आप लोग को वहाँ पे समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ने अभी तक फंक्शन पढ़ा नहीं है, तो मैं अभी आपको वहाँ पे लिख के नहीं बताऊंगा। डॉक स्ट्रिंग गाइस आप लोग का मतलब ये होता है कि आप लोग किसी को कोई एक फंक्शन बना रहे हो, आप लोग को उसको एक्सप्लेन करना है। आप लोग कमेंट नहीं चाहते, आप लोग चाहते हो कि उसको आप फंक्शन के अंदर मतलब एक्सप्लेन कर दें, और मतलब जस्ट नीचे, तो ये आप डॉक स्ट्रिंग का सिंटेक्स ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा, एक क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर गाइस आप लोग ट्रिपल डबल कोट्स या सिंगल डबल कोट्स लगाएंगे, एंड यहाँ पे डॉक एक चीज याद रखना चाहिए, डॉक स्ट्रिंग को हमेशा गाइस आप जहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उसके नीचे ही लिख सकते हो, उसके ऊपर या उसके अंदर कहीं भी ऐसे में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये इस चीज का मतलब एक पॉइंट है जहाँ पे आप लोग को याद रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है एक फंक्शन बना हुआ है जो कि नेम ले रहा है और ग्रीट कर रहा है। दिस फंक्शन ग्रीट्स द पर्सन पर्सन पार्ट एज एन आर्गुमेंट। एन आर्गुमेंट क्या है, नेम, जो स्ट्रिंग है द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। एंड सबसे पहले तो डेफिनेशन देना भी जरूरी है, ठीक है। डेफिनेशन नहीं दूंगा तो नाराज हो जाओगे। डेफिनेशन देने के लिए यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अरे यार, ये दूसरा कलर आएगा लगता है, चलो देखते हैं दूसरे कलर में भी आज कोड करके देखते हैं। अरे यार, वो दिखते हैं तो थे। ओ भाई क्या बढ़िया कलर पिंक कलर आ गया है। हम्म। चलो ठीक है, ये इस तरीके से। भाई ये बहुत सही लगा, पता है मुझे, मैं किसका कोड दिख रहा था, आप लोग अगर मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, चाय और कोड। मैं उनका लेक्चर देख रहा था, मुझे कुछ चीज़ के ऊपर डाउट आया था, तो मैंने उनका लेक्चर देखा था। तो उसमें गाइस वो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते, तब से मैंने ये यूज़ करना चालू किया, ठीक है। तो थैंक्स टू चाय और कोड, इस वजह थैंक्स टू हिम। ओके। ओके, तो हम लोग बात करें वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट के बारे में, ठीक है। तो वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट के बारे में बात करें तो इस वेरिएबल, सबको पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पे डेफिनेशन से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि आप लोग वेरिएबल को कंटेनर समझ सकते हो। एक कंटेनर जहाँ पे कहीं आप लोग चीजों को स्टोर करते हो, लाइक कि आपके घर में कंटेनर्स हो गए, आप उसमें दाल रख रहे हो, चावल रख रहे हो, अम, अ, कुछ भी चीजें रख रहे हो जो आप मतलब यूज में लेते हो, लाइक एक माचिस मैच बॉक्स, ठीक है। उसका मतलब अगर आप उसको देख रहे हो तो एक कंटेनर है, उसके अंदर आपकी स्टिक्स रखी हुई है, माचिस रखी हुई है, ठीक है। उस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल को समझ सकते हो। तो आप डेफिनेशन देख लो। वेरिएबल इन पाइथन आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। पाइथन इन इज अ डायनेमिक टाइप्ड which means you don't need to specify the data type explicitly when declaring a variable. A data type is inferred based on the value assigned, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए कि वेरिएबल जो है आपका स्टोर करता है आपकी वैल्यूज को। और जो आपकी पाइथन है वो डायनेमिकली टाइप्ड, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था। यहाँ पे आपको डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जब आप पाइथन में कोड लिखते हो, जैसे कि मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू 10, तो वैसे ऑटोमेटिकली रियलाइज कर लेगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये इंटीजर है, क्योंकि उसने 10 को देखा है, x में 10 है, ठीक है। ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो पाइथन यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा दिमाग वाली लैंग्वेज है दे देते हैं अदर अदर लैंग्वेज, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल का सिंटेक्स। तो वेरिएबल आप लोग को मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल ज्यादा कुछ नहीं, दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल, इसको आप वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल है आपके, ठीक है। ये वेरिएबल है आपका, जेट प्रिंट करूंगा क्या आएगा, 3 आना चाहिए, ठीक है। 3 आ गया, ठीक है। इसको कमेंट करने दो प्रीवियस आउटपुट्स को, बिकॉज देखो कमेंट का यहाँ पे आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिल जा रहा है कि कमेंट वही होते हैं, कमेंट वही है जो आपको कोड में एग्जीक्यूट नहीं करना है, मुझे पता था कि नहीं करना है। CLSR, CLR ऐसे कुछ लिखते हैं ना, CLS, हाँ ठीक है, CLS रहता है। मुझे टर्मिनल बस वो करना था या इरेज करना था, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात आती है कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का इस बहुत ज़्यादा यूज में भी आता है, ऐसा नहीं कि यूज में नहीं आता। अब वेरिएबल यूज में आया तो कांस्टेंट भी यूज में आएगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट के लिए हम लोग और एक डब्बा ले लेते हैं, कि बहुत रंग बिरंगे हो गए। ओके, वाइट चाहिए था क्या? ठीक है यार, वाइट ले लेते हैं। यार अगर सही में अगर अगर अच्छा रहा ना, लेक्चर्स में अच्छा सपोर्ट आया, तो मैं लाइव करके भी ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाया, पता है, लिटरली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो आप लोगों को सीखने की जरूरत है। मैं जब यूट्यूब से खुद मैं जब मैंने यूट्यूब से पढ़ना बंद किया था, इसका रीजन यही था कि भाई यूट्यूब पे मुझे वो लेक्चर नहीं मिल पा रहे थे जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे यही कोशिश रहेगी कि मैं जो बनाऊँ वो सब लोग देखना चाहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट में पाइथन डजंट हैव बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कांस्टेंट। याद रखना कि पाइथन में आप कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं बना सकते। लाइक जावास्क्रिप्ट आपको मैं कोड बता रहा हूँ कि एक छोटा सा बॉक्स दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे जेएस के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जेएस में आप ऐसे लिखोगे कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट का नेम लिख देना आप, या एनवी, ठीक है। एनवी और 10 मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्स्ट फंक्शन लगा करके आप लोग जावास्क्रिप्ट में कांस्टेंट बना सकते हो, लेकिन आप पाइथन में कभी भी कांस्टेंट डायरेक्टली नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप लोग को इसको फंक्शन ही नहीं दिया है ना भाई, बिल्ट इन सपोर्ट ही नहीं है, तो कैसे बनाओगे। बट इसका है, ठीक है। कांस्टेंट ऑलरेडी पाइथन में डिक्लेयर है आपके, जैसे कि पाई, पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है।
इसको कमेंट करने दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट पाई, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट, ठीक है। आप यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते हो। इसका डेटा टाइप भी हम लोग चेक करेंगे, प्रिंट, प्रिंट टाइप, टाइप पाई, ठीक है। ओके, अब देखते क्या आता है, ठीक है। वैसे तो फ्लोट आया है पर दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है। इसका हाँ आई नो कि मतलब वेरिएबल कांस्टेंट है, डेटा टाइप आपको फ्लोट है, ठीक है। ओके, माय मिस्टेक थी। इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। तो ये ऐसे आपके कांस्टेंट होते हैं पाइथन में, आपके ऐसे कांस्टेंट नहीं होते, बट आप कुछ वैल्यूज है जो आप जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, उन्हें आप कांस्टेंट कह सकते हो पाइथन में भी, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, टाइप कन्वर्जन एंड डेटा टाइप्स ही हमारा मतलब अब टॉपिक्स बचे हुए, ऐसे कोई बहुत सारे टॉपिक्स नहीं बचे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं, जो हमारे नंबर्स है, स्ट्रिंग्स है, बुलियंस है, ठीक है। ये तीन डेटा टाइप पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। डेटा टाइप और भी टाइप के होते हैं, अगर मैं आप लोग को डेटा टाइप की अगर लिस्ट बताऊँ तो डेटा टाइप, डेटा टाइप मैं एक लिस्ट गूगल से दे रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं मतलब खुद से दे सकता हूँ, बट मुझे पता है, मुझे गूगल से देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके डेटा टाइप है। एक्सेल ड्रॉ कहाँ गया, एक्सेल ड्रॉ में ये रहा, ये है डेटा टाइप, ये डेटा टाइप की लिस्ट है, ठीक है। ये आपकी डेटा टाइप लिस्ट है, न्यूमेरिक सीक्वेंस मतलब लिस्ट टपल मैपिंग डिक्ट, ठीक है, बुलियन। हाँ, वो वाली चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे टेंशन मतलब। हाँ, आप लोग अगर लग रहा हो कि वो चीजें कहाँ गई भाई, तो वो चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसका कोई मतलब इश्यू नहीं है हमारे पास। आप लोग मैं समय समय क्या हालत है, मेरा जो पीसी है वो थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, मुझे नहीं पता कि लेक्चर है, लेक्चर बस वो नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हम लोग यहाँ पे इन जो देखो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, न्यूमेरिक डेटा टाइप पढ़ेंगे एंड सीक्वेंस में हम लोग स्ट्रिंग पढ़ने वाले, और यहाँ पर आप लोग हम लोग यहाँ पे बूलियन पढ़ेंगे, ठीक है। इन डेटा टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है आज। तो इन डेटा टाइप्स को हम लोग पढ़ने वाले, नोशन में चलते हैं और दिखा सिलेबस अगर आप लोग को देखना है तो मैं एक बार सिलेबस भी दिखा दूंगा। यहाँ पे नहीं, एंड्रॉयड में नहीं चलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पाइथन में, ठीक है। पाइथन में सिलेबस में देखिए, यहाँ पे ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, डेटा स्ट्रक्चर, फंक्शंस, मॉडल, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। अ, कहाँ गया आपका सिलेबस, सिलेबस में चल के मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आप लोग सारे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, बिकॉज आई नो कई लोग को इसमें डाउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर्स आ गए आपके, कंट्रोल इफ फ्लो, ठीक है। ये देखो डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिस्ट, आप लिस्ट पढ़ेंगे आप लोग का, सेट पढ़ेंगे, टपल्स, टपल्स को भी पढ़ेंगे, यहाँ पे डिक्शनरीज को भी पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रोजन सेट को भी मैं यही कवर करने वाला हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। स्ट्रिंग हम फिर से यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। कंपेरिजन में लिस्ट, डिक्ट, सेट भी पढ़ेंगे, आइटरेटर एंड जनरेटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपके क्या बच जाता है, आपका कुछ नहीं बचता, फिर इतने में आपको डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमारा बेसिक सिंटेक्स डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जस्ट चिल, आप लोग को फुल नॉलेज मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ, इन मुझे पता है कि हाँ कंफ्यूजन आ गया था बहुत सारे लोग को कि नहीं यार, कि भाई डेटा टाइप में सिर्फ इतनी चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, डेटा टाइप में अभी हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो एक डेटा टाइप ये होता है कि कभी भी आप किसी वेरिएबल को आप डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्या वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं, उस वैल्यू का टाइप क्या होगा, इसे आप डेटा टाइप कहेंगे, ठीक है। जस्ट अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, मतलब मैं तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर से बता रहा हूँ कि पाइथन में आप डेटा टाइप उन चीजों को कहते हो जहाँ पे गाइस मतलब जैसे एक वेरिएबल है, उसमें आपने एक वैल्यू असाइन की। चलो मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पेरेंट्स है, ठीक है, आपके मम्मी पापा है, आप उनके बच्चे हो, ठीक है। आप एक लड़का हो तो आपका डेटा आपका डेटा टाइप क्या होगा, बॉय, ठीक है। इस तरीके से आप समझो, एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है, उसके अंदर की वैल्यू का टाइप क्या होगा, उसको बोलेंगे हम डेटा टाइप, ठीक है। तो आपके डेटा टाइप किस टाइप के होते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं नंबर की तरफ। नंबर्स के अंदर हमारे आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर क्या होते हैं, हमारे होल नंबर। फ्लोट क्या होते हैं, डेसिमल पॉइंट नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, नंबर विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स का आप लोग को बहुत जगह मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये लगेगा पढ़ने में, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर समझ के, नंबर क्या होते हैं, नंबर हम लोग डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा कुछ टॉपिक नहीं है। नंबर, नंबर डी टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। इंटीजर पढ़ते हैं सबसे पहले, ये आपका इंटीजर हो गया, ठीक है। फ्लोट हो गया, फ्लोट ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में ये जो है गाइस,
ये जो जे है आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। जे को आप इमेजिनरी कहोगे, ठीक है। ये जितने भी कमेंट है, जैसे ये कमेंट है, इसको हटाओ, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसका टाइप है इंटीजर, इसका टाइप है फ्लोट, इसका टाइप है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरीके से और भी चीजें प्रिंट करवा देता हूँ, लास्ट में प्रिंट करता हूँ। प्रिंट प्रिंट अब यार तीनों ए दिया है ना मैंने, सेम डेटा टाइप दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। A1 A2 अब ठीक है, ठीक है। अब देखते क्या आता है, लेट्स गो, ठीक है। पहले का आएगा 1, फिर दूसरे का आएगा 1, फिर 1.2, 1+2J, ठीक है। वेरिएबल में जो वेरिएशन की यहाँ पे आपको प्लस ऑपरेटर लगाएगा इस, लेकिन क्या होता है आपको प्लस करके नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ एक जे इमेजिनरी पार्ट है और वो किसी को नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है। इस वजह से प्लस करके नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, वेट अ मिनट, मैंने अपना जीपीयू चेक कर ले रहा हूँ, जीपीयू चल रहा है यानी, बिकॉज मैंने 4 की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी है तो जीपीयू चलना चाहिए। एंड चल रहा है गाइस, जीपीयू पे लोड फुल आ रहा है, एंड बहुत अच्छी बात है इस पे लोड आ रहा है, क्योंकि मैं जितने बार जीपीयू यूज करता हूँ नहीं होता भाई, बहुत मुश्किल से ऑन होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने नंबर्स को पढ़ लिया है, एंड अब आप लोग एडिशन करके देख सकते हैं, यहाँ पे एडिशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एडिशन भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, बट आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यू कैन डिफाइन अ स्ट्रिंग यूजिंग अ सिंगल कोट, डबल कोट्स, बोथ आर फंक्शनल एंड आइडेंटिकल, ठीक है। तो आपके जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको आप डबल कॉट्स और सिंगल कॉट्स में लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस में लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ पे आप यूज करते हो, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ। जैसे आप इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, एंड आपके अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये कि स्ट्रिंग के अंदर जो डबल कोट्स के अंदर जो आ गया वो स्ट्रिंग ही होगा, भले ही इसका कुछ भी रहे। आप वहाँ पे लिख दो कि आप स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लिखो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इनपुट इज आपका कीवर्ड, बट जैसे ही वो स्ट्रिंग के अंदर क्या भाई, इसकी कीवर्ड वाली प्रॉपर्टी पूरी जा सकी, वो एक स्ट्रिंग है बस। लिख के बताओ, तो लिख के बता देता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। ये एक आपका स्ट्रिंग है, ये एक आपका स्ट्रिंग है, और ये भी एक आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। ये भी आपका एक स्ट्रिंग है, और तीनों को प्रिंट करवा देता हूँ। उससे पहले एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। प्रीवियस लर्निंग को कमेंट करना पड़ता है गाइस, आप लोग मत करना, आप लोग अलग अलग फाइल्स बनाना, ठीक है। पहले का आउटपुट हेलो वर्ल्ड, दूसरे का आउटपुट हेलो वर्ल्ड, तीसरे का आउटपुट हेलो वर्ल्ड, चौथे का आउटपुट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सब में हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब मतलब कोई सी प्रॉब्लम तो हुई नहीं, डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड सब में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग को यहाँ पे पढ़ा। आप लोग चाहो तो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तीनों मतलब कैसे कैसे, ये सिर्फ वे है कि आप लोग यहाँ पे ट्रिपल कॉर्ड, ट्रिपल सिंगल कॉर्ड, ट्रिपल डबल कॉर्ड्स, इस तरीके से आप स्ट्रिंग को कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बारे में। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, यहाँ मैंने हेलो लिखा, यहाँ पे बी में वर्ल्ड लिखा, और यहाँ पे ए बी लिख दिया, और यहाँ पे प्रिंट को प्रिंट कर दिया सी को, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। आउटपुट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से आप दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। आपको यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करना है, एडिशन ऑपरेटर का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो चुका है, बूलियन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग आपके ट्रू और फॉल्स को पढ़ेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करने वाले, बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगा। एंड मुझे पता है अगर आप लोग यहाँ पे पाइथन एडवांस पढ़ने आए हो तो आप लोग को बहुत सारे लोग को लॉजिक होगा ऑलरेडी कोडिंग का, कि किस तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बुलियन को पढ़ने वाले, बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। ए ट्रू एंड बी फॉल्स, ठीक है। इफ ए, ठीक है, इफ ए मैंने लिखा, अगर है तो क्या कर दो, प्रिंट ए इज ट्रू, एल्स प्रिंट ए इज फॉल्स। तो क्या आएगा आउटपुट, लगता है क्या आना चाहिए, ए इज ट्रू, बिकॉज वाई, इज गाइस जब हम यहाँ पे ए डायरेक्ट लिखते हैं, ए कॉलन लिखते हैं, तो गाइस वो क्या सोचता है कि नहीं ट्रू होना चाहिए वैल्यू। आप लोगों ने ऐसा बहुत जगह देखा होगा कि नहीं यार, ये ट्रू फॉल्स कोई कंडीशन लगा रहा है, इसका आउटपुट डायरेक्ट ट्रू आ जा रहा है। तो यहाँ यही होता है, जो ए हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को इफ के अंदर एक वेरिएबल डाला और उसके आगे कोई वैल्यू नहीं दी, तो वो वहाँ पे क्या सोचेगा, भाई अगर ट्रू होना चाहिए, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, वो ट्रू चेक करेगा। एंड ऑलरेडी हमने ट्रू डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बूलियन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। आई नो अभी हम लोगों ने बूलियन को ऐसा बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, बूलियन को अच्छे से पढ़ने की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोगों को बस यूज करते आना चाहिए बूलियन, कि वो बूलियन एक कंडीशनल की तरह यूज होता है, ठीक है। बूलियन कंडीशंस में यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ेंगे हम डेटा टाइप कन्वर्सन, कन्वर्सन के बारे में, ठीक है। इंटू टू फ्लोट पढ़ेंगे, ये सबसे पहला है इंटू टू फ्लोट, ठीक है। अब देखते क्या आता है,
यहाँ पे मैंने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं, फ्लोट फंक्शन में डाल दिया। आपको कुछ नहीं करना होता है। एक वेरिएबल लो, फिर दूसरा वेरिएबल लो, उसके अंदर फ्लोट को फंक्शन को कॉल करो, उसके अंदर आपको वाला वेरिएबल दे दो जिसको आपको कन्वर्ट करना है। देखो 1.0 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट टू इंट। ठीक है। यहाँ पे 1.0, ठीक है, बी, और यहाँ पे ये। ठीक है। इसको कमेंट कर दो। एंड अब क्या आना चाहिए, 1। ठीक है। फ्लोट से इंट से फ्लोट, और फ्लोट से इंट आप लोग का दोनों हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे और देखते क्या आ रहा है। ठीक है, इतना ही है। आप लोग हाँ एक और चीज कर सकते हो, स्ट्रिंग को भी कर सकते हो, ये मैं दिखाता हूँ। ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू इंट। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए फर्स्ट कुछ आप लोगों के पास मतलब कुछ कुछ चीजें, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपका जो स्ट्रिंग के जो वैल्यू है वो सबसे पहले तो इंटीजर होनी चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ नंबर था तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, नंबर था तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इंट टू स्ट्रिंग भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप इंट्रो स्ट्रिंग। ठीक है। सॉरी गैस, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था बिकॉज मुझे किसी का फोन आ रहा था। ओके, सो सॉरी। ठीक है, आप यहाँ स्ट्रिंग टू फ्लोट भी कर सकते हो इस तरीके से। मतलब आप लोग को बस यहाँ पे फ्लोट एसटीआर ये ऐसे ऑपरेटर्स लगाने हैं। आप इंट लिखोगे तो इंट आ जाएगा, यहाँ पे इंट भी लिखा हुआ है आपका, इंट एसटीआर फ्लोट, ये तीन आपको फंक्शन कॉल करना है और आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स को भी किया एंड स्ट्रिंग को भी कॉम्प्लेक्स में कर सकते हो। अब सबके अगर डेटा टाइप आप लोग को करना है, क्या आया यही, दिस इज नॉट एरर मोस्ट कॉल कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। ठीक है, शायद कोई एरर आ रहा है तो इस मुझे इसे बाद में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पाइथन को डॉक्यूमेंटेशन अपडेट हुआ हो। ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप टाइप एंड इंस्टेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप क्या होता है। ठीक है, हम लोग टाइप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, टाइप फंक्शन, ये टाइप फंक्शन आपको ज्यादा कुछ नहीं करता है। टाइप फंक्शन आपका टाइप बताता है डेटा का। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा है अभी तो। ठीक है, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। कहाँ कुछ एरर आ रहा है क्या यार, मैंने सब जगह तो करके रखा है। तो सी एल आर, मैं सबसे पहले सी एल एस करता हूँ। तो कहाँ एरर आ रहा है भाई, क्यों एरर आएगा। हाँ अच्छा, प्रिंट करता हूँ मैं बी को। ठीक है, बी को प्रिंट करके देखता हूँ। मैंने हाँ देखो क्लास मतलब टाइप्स का इंट आ गया। ठीक है, हम लोगों ने इंट पढ़ लिया। देखो टाइप का आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, टाइप किसी भी डेटा टाइप का टाइप चेक करने के लिए की काम आता है। अब हम लोग पढ़ने वाले इज इंस्टेंस को। ये करता है चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और टाइप। ठीक है, मतलब ये चेक करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी पर्टिकुलर क्लास और डेटा, क्या है, मैं बोल रहा हूँ, चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और डेटा टाइप। कि मतलब कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई मतलब क्लास का इंस्टेंस है या फिर डेटा टाइप का इंस्टेंस है। ठीक है, तो इस कोड को ही हम लोग कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉपी कैट बन सकते हो आप लोग चाहो तो। मैं लेक्चर के टाइम ज़्यादा कॉपी करता हूँ बिकॉज उस टाइम क्या जल्दी जल्दी करना पड़ता है एंड स्पेशल थिंग कि अभी मुझे कॉलेज जाना है ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेक्चर पूरा कंप्लीट करके ही जाऊंगा। तो x इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट इज इंस्टेंस x इज इंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोग का फ्लोट दे देता तो क्या आता, जस्ट गेस करो कि फ्लोट दे देता क्या होता है, फॉल्स। क्योंकि गैस ये x तो है, x के अंदर मतलब x के अंदर क्या है, मतलब x तो हमारा वहां पर जैसे कि तैसे रखा हुआ है। हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल देना होता है और वहाँ पे हम लोग को एक क्लास या ऑब्जेक्ट देना पड़ता है जिसके अंदर का हमको इंस्टेंस चेक करना है। बट फ्लोट के अंदर का इंस्टेंस 10 थोड़े ना है, वो इंट के अंदर का, इसलिए वहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, जस्ट सिंपल और कुछ नहीं। ठीक है, अब हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होने पे आ गया, कंक्लूजन पढ़ लो। तो कंक्लूजन में हमेशा लिखता हूँ, क्योंकि ये कंक्लूजन इसलिए क्योंकि मतलब मैं खुद इन नोशन गाइड्स को पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है, दिस ट्यूटोरियल हैज कवर्ड द बेसिक ऑफ पाइथन सिंटैक्स एंड डेटा टाइप्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू use keywords, identifier, comments and different data types in Python is essential for writing clean and functional code. You can now start creating variables, manipulating data, performing type conversion, continue practicing this concept to solidify your understanding. ठीक है, कंटिन्यू करो भाई, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो एंड वहां पर आप लोग प्रैक्टिस करो। देखो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्या करना है बता देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए दो तीन क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर,
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, क्रिएट करो एक वेरिएबल। अच्छा यार मैं ही क्यों बता रहा हूँ। अरे यार, स्टूडेंट्स शुड सॉल्व। ठीक है। सेकंड, आपका थर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ हो गया एंड फिफ्थ हो गया। एल टी जेड करोगे तो आपको एल टी जेड एक शॉर्टकट है। 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं बिकॉज ये एआई दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, क्रिएट अ वेरिएबल नेम एंड असाइन इट द इट योर नेम एज अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट करना है वेरिएबल को। दूसरा क्वेश्चन ये एज असाइन करना है, प्रिंट करना है वेरिएबल को। ठीक है, क्रिएट अ वेरिएबल हाइट, उसमें आपको हाइट देना है, ठीक है। एंड हाइट जो है वो आपकी मीटर्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप फ्लोट यूज करोगे, प्रिंट करना है। क्रिएट अ वेरिएबल इज स्टूडेंट एंड असाइन इट बूलियन वैल्यू, ठीक है, इंडिकेटिंग वेयर यू आर स्टूडेंट और नॉट, ठीक है। और आपको मतलब चेक करना है, जैसे मैंने इफ वाला यूज करके बताया, ठीक है। और अगर आप लोग को मतलब यहाँ पे यूज करना है इफ वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला। अगर भाई स्टूडेंट है तो हाँ लिख दो प्रिंट ए इज ए स्टूडेंट, ठीक है। आपको प्रिंट फंक्शन तो आता ही है अभी, ठीक है। उसके बाद आप लिखो क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड फेवरेट कलर एंड असाइन फेवरेट कलर एज स्ट्रिंग, देन प्रिंट द वेरिएबल, ठीक है। फिर पाई लिखो और उसकी मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है। यार मैं 10 क्वेश्चन देने के प्लान में हूँ बिकॉज अभी भी डेटा चेक करने वाले क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। अम, हम्म, 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 नहीं ये वाला नहीं। चेक दी टाइप ऑफ अ वेरिएबल पाई एंड प्रिंट इट, ठीक है। और यहाँ पे चेक इंस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पाई एंड प्रिंट इट, ठीक है। ये आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन है। एंड स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मतलब क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो गिटहब पे जाके देख लेना। गिटहब पे आप लोगों को पूरे कोड्स मिलेंगे, गिटहब पे सब अवेलेबल रहता है। सब अवेलेबल रहता है गिटहब पे। गिटहब पे बहुत सारी चीजें, गिटहब का लिंक मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली ऑलमोस्ट पाइथन के बारे में। यहाँ पर पाइथन के बारे में हमें जितना पढ़ना था हम लोगों ने सब कुछ किया, कवर किया। 37 मिनट का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। एंड आप लोग को अगर कुछ मिला, कुछ समझ आया, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली, तो एक बार बता देता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो गाइस पढ़ा हम लोगों ने क्या क्या है, अगर देख के बताना है तो वो भी बता सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बता देता हूँ, ठीक। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि आपके आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। याद रखना कॉन्स्टेंट पाइथन में नहीं होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, डेटा टाइप टाइप कन्वर्सन पढ़ा है, ठीक है। टाइप चेक करना सीखा है, और इस इंस्टेंस फंक्शन के बारे में पढ़ा है। इतनी चीजें हमने पढ़ी है, कमेंट्स भी पढ़े, ठीक है। इतनी चीजें हमने पाइथन में पढ़ी आज। एंड गाइस 40 मिनट में आप लोगों को कभी इतना बड़ा, इतना छोटा टॉपिक कोई नहीं पढ़ाएगा। गाइस देखो, आई नो कि आप लोग कि दूसरी जगह आओगे आपको इजीली छोटी चीजें पढ़ा दी जाएगी, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा कि आप लोग कोड लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे, बट हम लोगों ने कोड कोड ही नहीं लिखा है। ये देखो, ये इतने सारी नोट्स यहाँ पे बनाई है। ये दिस इज नॉट इजी टू कवर इन 10 और 20 मिनट्स, ठीक है। हाँ कवर हो सकता है, कैसे कवर होगा कि अगर मैं पहले से लिखूंगा तो भाई कवर हो जाएगा, बट ऐसे नहीं कर सकता ना मैं। ऐसे करूंगा तो भाई तुम लोग के साथ ही गलत होगा, क्योंकि मैं कोर्स को तुम्हारा, मुझे नहीं पता मैं किसके लिए बना रहा हूँ, बिकॉज दिस इज फॉर माई ऑन लर्निंग। मैं सोचता हूँ कि अगर इस कोर्स को बनाने से अगर मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग अगर बेटर हो रही है तो आप लोग की भी हो सकती है, ठीक है। ये नोशन गाइस पहले मैंने सिर्फ खुद के लिए बनाई थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यार मुझे लेक्चर बनाने। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इसमें कुछ अलग कंटेंट है जो मैं लोगों के साथ डिलीवर कर सकता हूँ। तो आप लोग पढ़ो अच्छे से एंड इसके ऊपर काम करो। एंड इस नोशन गाइड को अगर एक्सेस चाहिए तो इसका एक्सेस मैं तभी ओपन करूंगा जब अगर कुछ सपोर्ट इस पे रहेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। बिकॉज ऑलरेडी मैं तो सब्सक्राइबर भी 10 या 20 है, तो दिस इज नॉट अ बिग डील। तो और सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज मैंने कभी रीच या फेम के लिए नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया था। दिस इज फॉर माई ऑन विल। ओके, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा ये भी चेक कर लो, ठीक है। आपका नया टॉपिक होगा ऑपरेटर्स, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स पढ़ने वाले। एंड सभी लोग आ जाना, कि ऑपरेटर्स पढ़ना है तो भाई मतलब सबका होना जरूरी है। मतलब जितने लोग देख रहे हो, हाँ वैसे ऑपरेटर पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड ऑपरेटर्स में भी ऐसे ही बहुत सारे डीप जाएंगे, हर एक ऑपरेटर के ऊपर थोड़े मतलब गहरे क्वेश्चंस को करेंगे, लाइक जो इंटरव्यू में आते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन की भी एक सीरीज रहेगी, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन की भी एक सीरीज रहने वाली है इसी के साथ, साइड बाय साइड में चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो
अब क्या बोलते हैं, ऑलरेडी जो लेक्चर आपको 40 मिनट होते हैं आ चुका है, तो हम लोग कल मिलते हैं ऑपरेटर के लेक्चर के साथ। एंड गुड बाय, टेक केयर। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में आना। ओके, सो ठीक है।